नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज मैं फिर से भारत भारती जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है, इसके भविष्यत कांड को आगे बढ़ाने वाली हूँ। मैं दूसरे अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, भविष्यत कांड ही बता रही हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आए थे और वर्तमान और भूत जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिलहाल भविष्यत काल के 4 खंड पहले मैंने 4 भाग जो है मैंने पहले से अपलोड कर दिया है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने यहाँ तक सारे दोहों का अर्थ बता दिया था, सारे पदों का अर्थ बता दिया है 39 तक। उसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत देश के पूर्व गौरव को दर्शाया है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अभी क्या परिस्थिति हो गई है, हम कितने नीचे जाते जा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने हमें उत्साहित भी किया है ताकि हम अपने पूर्व के जो वैभव था, जो गौरव था, उनको वापस से अपनी ज़िंदगी में, अपने देश में ला सकें। तो उसी कोशिश को यहाँ पर बहुत सुंदर से लिखा गया है, बताया गया है बड़े ओजस्वी शब्दों में। तो चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ, ठीक है। और यहाँ से शुरू करते हैं। पृथ्वी पवन नभ जल अनल सब लग रहे हैं काम में, फिर क्यों तुम्हें खोते समय हो व्यर्थ के विश्राम में। बीते हजारों वर्ष तुमको नींद में सोए हुए, बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए। इस नींद में क्या क्या हुआ यह भी तुम्हें कुछ ज्ञात है। कितनी यहाँ लूटे हुई, कितना हुआ अपघात है। होकर नटस से मस रहे तुम एक ही करवट लिए, निज दुर्दशा के दृश्य सारे स्वप्न सम देखा किए। इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ आदृत हुए, जागे नहा स्वातंत्र खोकर अंत में तुम धृत हुए। इस नींद में ही सब तुम्हारे पूर्व गौरवहृत हुए, अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए। उत्तप्त उष्मा के अनंतर दिख पड़ती वृष्टि है, बदली न किंतु दशा तुम्हारी नित्य शनि की दृष्टि है घूमता फिरता समय तुम किंतु ज्यों के त्यों पड़े, फिर भी अभी तक जी रहे हो, वीर हो निश्चय बड़े। पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते, पर हाय क्या तुम अब उसे भी हो नहीं पहचानते। निश्चेष्टता मानो हमारी नष्टता की दृष्टि है, होती प्रलय के पूर्व जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है। सोचो विचारो तुम कहाँ हो, समय की गति है कहाँ। वे दिन तुम्हारे आप ही क्या लौट आवेंगे यहाँ। ज्यों ज्यों करेंगे देर हम वे और बढ़ते जाएंगे, यदि बढ़ गए वे और तो फिर हम न उनको पाएंगे। करके उपेक्षा निज समय को छोड़ बैठे हो तुम्ही, दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तुम्ही। बैठे रहोगे हाय कब तक, और यूं ही तुम कहो अपनी नहीं तो पूर्वजों की लाज तो रखो अहो। लुभाग अपना शीघ्र ही कर्तव्य के मैदान में हो, बद्ध परिकर दो सहारा देश के उत्थान में। डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मझधार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में। भूलो न ऋषि संतान हो अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो, तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। बनकर अहो फिर कर्मयोगी वीर बड़भागी बनो, परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो। हो निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो, सब देश हितकारी कार्य में अन्योन्य सहयोगी रहो। धर्मार्थ के भोगी रहो, बस कर्म के योगी रहो। रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रागी रहो। पुरुषत्व दिखलाओ पुरुष हो, बुद्धि बल से काम लो, तब तक न थक कर तुम कभी अवकाश या विश्राम लो। जब तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुरासीन हो, फिर विज्ञान में जब तक न वह स्वाधीन हो। बच्चों बहुत ही ओजस्वी शब्द हैं इसमें। खैर मैंने अभी इतना पढ़ के बताया है सिर्फ, और अब मैं इनको अर्थ सहित बता रही हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी पवन नभ जल अनल सब लग रहे हैं काम में, फिर क्यों तुम्हें खोते समय हो व्यर्थ के विश्राम में। मतलब कि ये धरती है, हवा है, आकाश है, जल है, आग है, यानी जो 5 तत्व हैं जिससे हमारा शरीर बना है, वो 5 तत्व अपने काम में लगे हुए हैं। कोई रुका नहीं है, सब चल रहा है। तुम्हारा शरीर भी अच्छे से चल रहा है, काम कर रहा है।
फिर तुम क्यों विश्राम में बैठे हुए हो? जब सब काम कर रहे हैं, सब सही से चल रहा है, तुम्हारा शरीर सही से चल रहा है, तो फिर तुम विश्राम में क्यों बैठे हुए हो? बीते हजारों वर्ष तुमको नींद में सोए हुए बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए। यहाँ नींद से मतलब है हमारी जो अनास्था है या हमारे जो निष्क्रियता है, हम अपने देश के प्रति जितने लापरवाह हो गए हैं, अपने जाति, अपने धर्म, अपने गौरव के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो गए, उस लापरवाही को यहाँ नींद बताया गया है। कहा गया है कि तुम अपने ही धर्म और अपने ही देश के प्रति एकदम लापरवाह हो गए हो, और जिसका कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के साथ जो घट रहा है, जो कमियां, जो पतन हमारे देश का हुआ है, वो इसी का नतीजा है। तो तुम्हारे इस तरह से निष्क्रिय हुए हजारों वर्ष बीत चुके हैं, तुम इसी तरह से सोते रहे हो, और कब तक सोते रहोगे और फिर भाग्य को दोष दोगे कि हमारा भाग्य ही खराब था जो हमारा पतन हुआ, या हम ये चीज़ नहीं पा सकें, या हम तरक्की नहीं कर सके। तो भाग्य को कब तक दोष दोगे अपनी गलती के लिए? इस नींद में क्या क्या हुआ यह भी तुम्हें कुछ ज्ञात है? कितनी यहाँ लूटें हुई, कितना हुआ अपघात है? कवि कह रहे हैं कि जो समय तुमने निष्क्रियता में बिताई है, जो समय तुमने लापरवाही में बिताई है, तुम्हें पता है कि उस समय हमारे देश के साथ क्या क्या दुर्घटनाएं घट गई हैं? कितनी लूटें यहाँ पे हुई, कितना अपघात यानी कितनी चोट हमारे देश को दिया गया है। तुम्हें पता है हमारे देश को, हमारी जाति को, हमारे धर्म को कितना चोट पहुँचाया गया है, घात पहुँचाया गया है? तुम्हें कुछ भी पता है? होकर न टस से मस रहे तुम एक ही करवट लिए, निज दुर्दशा के दृश्य से सारे स्वप्न सम देखा किए। तुम जो निष्क्रिय हुए, तो बस जो सोए वो सोए ही रह गए बिना करवट लिए। इतना सब कुछ तुम्हारे देश के साथ हो गया, तुम्हारे अपने लोगों के साथ इतना सब कुछ घट गया, इतनी लूटें हुई, इतना घात हुआ, इतनी चोट पड़ी, लेकिन तुम एक करवट लिए हुए सोते रहे हो, टस मस नहीं हुए, तुम हिले तक नहीं अपनी जगह से। और अपनी दुर्दशा को, जो संसार का, अपने देश का जो दुर्दशा हुआ, उस सारे दुर्दशा के दृश्य को यूं समझ लिया तुमने कि ये कोई सपना है, सच्चाई है ही नहीं, और सपना मान करके इसको नज़रअंदाज करते चले गए। इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ आदृत हुए। तुम जब सो रहे थे, जब तुम लापरवाह थे अपने देश के प्रति, तभी यवन यहाँ पे आए, यानी यूनानी लोग जो थे वो हमारे देश में आए और हम पर आदृत हो गए, हम पर चढ़ाई किया, हम पर आसीन हो गए, हम पर राज किया उन्होंने। जागे नहा स्वातंत्र खोकर अंत में तुम धृत हुए, और तुम तब भी नहीं जागे और अपना स्वातंत्र्य खो दिया, अपनी आज़ादी खो दी तुमने, और अंत में जाकर तुम उनके द्वारा पकड़े गए, उनके द्वारा धर लिए गए। इस नींद में ही सब तुम्हारे पूर्व गौरवहित हुए, और ये जब तुम नींद में थे, जब तुम लापरवाही कर रहे थे, उसी समय तुम्हारा पूरा गौरव, तुम्हारा पूरा मान सम्मान हर लिया गया, छीन लिया गया तुमसे। अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे? मृत हुए तुम इस तरह से, मरे हुए से कब तक और पड़े रहोगे? इतने निष्क्रिय, जैसे तुम एक शव हो, एक लाश हो, ऐसे कब तक तुम पड़े रहोगे? उत्तप्त उष्मा के अनंतर दिख पड़ती वृष्टि है। अनंतर मतलब बाद, उत्तप्त मतलब बहुत ज़्यादा जलती हुई उष्मा जब होती है, बहुत जब गर्मी हो जाती है, तो उस गर्मी के बाद ही वृष्टि नज़र आता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तभी तो वाष्प अवशोषित किया जाएगा सूर्य के द्वारा, यानी कि वाटर साइकिल जो होगा कैसे होगा? जब सूरज बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब एवोपरेशन होगा पानी का, तब जाकर बादल बनेंगे, तब बारिश होगी ना। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जब बहुत ज़्यादा उष्मा होगी, बहुत जलती हुई गर्मी होगी, तभी जाकर वृष्टि होगी, तभी बारिश होती है। लेकिन बदली न किंतु दशा तुम्हारी, तुम इतने तकलीफ में रहे, बहुत गर्मी होने पर शुभ फल मिलता है बारिश के रूप में, लेकिन तुम्हारे साथ इतना बुरा दुर्घटना होने के बाद भी तुम्हारी परिवर्तन नहीं हुआ कोई भी तुम्हारी दशा में। क्या नित्य शनि की दृष्टि तुम पर पड़ गई है? शनि की कुदृष्टि यानी बुरी दृष्टि जो है वो हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर पड़ गई है कि अब इसका सुधार हो ही नहीं सकता है। शनि की कुदृष्टि मतलब जानते हैं आप लोग ना, कहते हैं कि शनि की जब टेढ़ी नज़र पड़ती है तो लोगों का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो क्या तुम लोगों के ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ गई है, वो भी नित्य, हमेशा के लिए है? घूमता फिरता समय तुम किंतु ज्यों के त्यों पड़े, फिर भी अभी तक जी रहे हो, वीर हो निश्चय बड़े। कवि कहते हैं कि समय जो है घूमता फिरता रहता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तुम जो हो जैसे के तैसे पड़े हुए, तुम आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं है, पड़े हुए हो।
लेकिन उसके बावजूद, इतनी दुर्दशा के बावजूद, निश्चिंतता के बावजूद, सब कुछ त्याग देने, छोड़ देने, इतने पतन में जाने के बावजूद भी तुम जी रहे हो, इतने अपमान के बाद भी तुम जी रहे हो, माना जा सकता है कि तुम वीर हो। तुम अभी तक इस हालत में भी जीने की हिम्मत रखते हो, इसका मतलब तुम वीर हो निश्चित रूप से। पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते हैं, हित अहित। पशु और पक्षी भी अपने हित और अहित को जानते हैं, पर हाय क्या तुम अब उससे भी हो नहीं पहचानते? पर क्या तुम अपने हित और अहित को नहीं पहचानते, जिसको पशु पक्षी भी जानते हैं कि क्या उसके लिए भला है और क्या बुरा है? तुम्हारी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि तुम उसको भी नहीं जानते कि तुम्हारे लिए भला क्या है, अच्छा क्या है। निश्चेष्टता मानो हमारी नष्टता की दृष्टि है। निश्चेष्टता मतलब बिना हिले डुले पड़े रहना, बिना कोई कर्म किए पड़े रहना। तो निष्क्रियता जो है वो हमारे लिए हमारी नष्टता है, मतलब हमारी बर्बादी है, हमारे अंत का रास्ता है। ऐसा मान लो, तुम समझ लो कि ये हमारी नष्टता की दृष्टि है कि हम निश्चेष्ट बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। होती प्रलय के पूर्व जैसी स्तब्ध सारी सृष्टि है, बिल्कुल उसी तरह निश्चेष्टता हमारी बर्बादी का रास्ता है। कैसे? जैसे कि प्रलय के पहले एकदम से स्तब्ध हो जाता है, सब शांत हो जाता है। कुछ नाश होने के पहले, बड़ा तूफान आने के पहले जो शांति होती है ना, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी बर्बादी के पहले तुम्हारी निश्चेष्टता यानी कि तुम्हारे कर्मण्यता यहाँ पे शुरू हो गई है, यानी तुम्हारा अंत आ चुका है। अगर ऐसे ही तुम रहे तो सोचो, विचारो, तुम कहाँ हो, समय की गति है कहाँ, वे दिन तुम्हारे आप ही क्या लौट आवेंगे यहाँ? तुम जरा सोच विचार करके देखो तो तुम कहाँ पे हो और समय कहाँ चला गया। देश तो तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारी दुनिया जो है वो कहाँ चली गई। जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है तो तुम यहीं पर क्यों हो? और क्या तुमको लगता है कि तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो तुम्हारे लिए वो समय फिर से लौट कर आ जाएगा? नहीं आएगा। ज्यों ज्यों करेंगे देर हम, वे और बढ़ते जाएंगे। और हम जब तक देर करेंगे, हम जब तक निष्क्रिय बैठे रहेंगे, तब तक जो दूसरे हैं वो और आगे बढ़ते जाएंगे। समय जो है वो और आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम अगर ना बढ़ें तो इसका मतलब ये नहीं है कि समय आगे नहीं बढ़ेगा। समय का तो काम है, वो आगे बढ़ता रहेगा। तो तुम जब तक लेट करोगे तब तक तो समय और आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यदि बढ़ गए वे, और वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गए, तो फिर हम उनको नहीं पा सकेंगे। चाहेंगे तो भी नहीं, कोशिश करेंगे तो भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी, वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, फिर हम लोग किसी हालत में उनको पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। करके उपेक्षा निज समय को छोड़ बैठे हो तुम्ही, दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तुम्ही। तुमने समय की उपेक्षा की है, समय को नज़रअंदाज किया है, समय का अपमान किया है और उसको तुमने छोड़ दिया है। उसको किसको? समय को। समय की उपेक्षा की है और समय को छोड़ दिया है, उसको आगे जाने दिया है, उसको नज़रअंदाज किया है। और दुष्कर्म करके यानी बुरे कर्मों को करके अपने भाग्य को तुम खुद से फोड़ के बैठे हो। अपने दुर्भाग्य के दोषी तुम खुद हो, क्योंकि तुम्हारा दुष्कर्म उसको बुलाता है, दुर्भाग्य को। बैठे रहोगे हाय कब तक, और यूं ही तुम कहो, तुम और कब तक इसी तरह निष्क्रिय बैठे रहोगे बिना कुछ किए? अपने देश के लिए, अपनी जाति धर्म के लिए तुम कब तक कुछ नहीं करोगे? अपनी नहीं तो पूर्वजों की लाज तो रखो हो। अरे अपने नहीं तो अपने पूर्वजों की लाज रखने के लिए, उनका मान सम्मान बनाए रखने के लिए कुछ तो करो। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? लो भाग अपना शीघ्र ही कर्तव्य के मैदान में, हो बद्ध परिकर दो सहारा देश के उत्थान में। तुम अपना भाग लो, तुम अपने हिस्से का काम शुरू करो इस कर्तव्य के मैदान में, यानी अपने देश के उत्थान के लिए अपना कार्य शुरू करो। तुम्हारा भाग शुरू हो जाना चाहिए, तुम्हारा पार्ट शुरू हो जाना चाहिए। यहाँ भाग से मतलब है पार्ट, यहाँ भागने का नहीं है, यहाँ पार्ट लेना है, एक क्रिया नहीं है। तो तुम अपना भाग शुरू करो देश के उत्थान के लिए, देश की तरक्की के लिए, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है और तुम अपना कर्तव्य शुरू कर दो, बाकी तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। हो बद्ध परिकर, परिकर मतलब परिवार के लोग, तो परिवार के लोगों की तरह बंध कर, एक साथ मिलकर, जुड़कर, दो सहारा देश के उत्थान में, देश के बाकी लोगों के साथ उनका परिवार बनकर, उनके साथ जुड़कर
देश के उत्थान में सहारा दो, मदद करो। डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मझधार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में। कवि कहते हैं कि ध्यान से देखो, हमारे देश के, हमारी तरक्की का जो नाव है वो बीच मझधार में पड़ा हुआ है, यानी कि नदी में बीच में पड़ा हुआ है, मौजों के बीच में, लहरों के बीच में पड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना कि उन लहरों के बीच में हमारी नाव डूब न जाए, उसको संभालो, पतवार पकड़ो और तुम अपना सहायक बनकर, तुम लोगों के साथ मिलकर तुम कर्म का पतवार थाम लो और इस नाव को, डूबती हुई तरक्की के नाव, देश के नाव को आगे संभालो, उसका उद्धार करो, उसको किनारे तक पहुंचाओ, बीच मझधार से उसको निकालो। भूलो ना ऋषि संतान हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। तुम ये मत भूल जाओ कि तुम ऋषि की संतान हो, ऋषियों के पुत्र हो, ऋषियों के तुम्हारे पूर्वज जो थे वो ऋषिगण थे। तुमको अगर अभी भी ध्यान हो तो याद रखो कि तुम ऋषियों की नई पीढ़ी हो, उनका वंश हो, तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। और जब तुमको याद रहेगा कि तुम इतने ज्ञानियों की, ऋषि मतलब कि ज्ञानी, मुनि, त्यागी, जो अपने धर्म के लिए, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी त्याग दी, वैसे लोग के तुम संतान हो, तो तुमको जब खुद इस बात का ज्ञान हो जाएगा, इस बात पे गौरव हो जाएगा और उनके रास्ते पर चलना शुरू करोगे, उनके पथ को संभालोगे, तो पूरा विश्व तुम्हारी शक्ति का फिर से ज्ञान करेगा, फिर उस चीज़ को मानेगा कि हाँ तुम में शक्ति है, तुम में ज्ञान है, तुम में आगे बढ़ने की ललक है, तुम में त्याग है। ये पूरा संसार तब मानेगा जब तुमको याद होगा, तुमको याद इस बात का मान होगा। बनकर रहो फिर कर्मयोगी, वीर बड़भागी बनो, परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो। तो कह रहे हैं कि तुम कर्मयोगी हो और वीर भागी भी हो, बड़भागी हो। बड़भागी मतलब बहुत भाग्यवान हो कि तुम इस देश में जन्मे हो। और ऋषिगण तुम्हारे पूर्वज थे, तुम्हारे देश को और तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले ऋषिगण थे। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो कर्मयोगी बनो और वीर बनो। कर्मयोगी मतलब कर्म करने वाले, कर्मठ लोग बनो, वीर बनो। और परमार्थ के पीछे यानी दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए जगत में स्वार्थ के त्यागी बन जाओ। इस संसार में अपने स्वार्थ को त्याग कर त्यागी बनो, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए। होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो, सब देश हितकारी कार्य में अन्योन्य सहयोगी रहो। कभी निराश होकर मत बैठो, ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, ये काम तो बहुत बड़ा है। नित्य उद्योगी रहो, हमेशा परिश्रमी बने रहो। उद्योगी मतलब परिश्रमी, नित्य मतलब हमेशा। हमेशा परिश्रम में लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सब देश हितकारी कार्य में अन्योन्य सहयोगी रहो। और देश के जो हितकारी कार्य जितने भी हैं, सब में तुम अन्योन्य मतलब एक दूसरे के सहयोगी बनकर लगे रहो। धर्मार्थ के भोगी रहो, बस कर्म के योगी रहो। धर्म के भोगी बनो मतलब धर्म को भोगो, धर्म को आगे बढ़ाओ और कर्म के योगी बनो। कर्म के लिए योग करो, कर्म को, अपने कर्म को ही अपना योग मानो, कर्म को ही अपना धर्म मानो। कर्म के पथ पर डटे रहो, कर्मठ बने रहो। रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रागी रहो। रागी मतलब होता है उसका मोह रखना। राग मोह, ये जो है ना राग विराग, तो ये राग मतलब होता है कि मोह माया बनाना है। अगर तुमको किसी चीज़ से मोह रखना भी है तो अपने देश के प्रेम का रोग पालो। अगर तुमको रोगी बनना है तो रोग पालो, प्रेम का रोग पालो। और प्रेम किसके लिए? तो अपने देश के लिए प्रेम का रोग पालो और उसी का राग भी रखो, उसी का प्रेम भी, उसका मोह भी तुम उसी का रखो। पुरुषत्व तो दिखलाओ, पुरुष हो, बल बुद्धि से काम लो, तब तक न थक कर तुम कभी अवकाश या विश्राम लो, जब तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुनरासीन हो, फिर ज्ञान में विज्ञान में जब तक न वह स्वाधीन हो। कवि कहते हैं कि तुम पुरुष हो यानी तुम एक इंसान हो, तो अपने पुरुषत्व, अपनी शक्ति को दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। तुम बुद्धि से और बल से, दोनों से काम लो। सिर्फ बल काम नहीं देगा, बुद्धि साथ में होनी चाहिए। और सिर्फ बुद्धि भी काम नहीं करेगा अगर बल
और हमारी मेहनत उसके साथ ना जुड़े। इसीलिए बुद्धि और बल से काम लो और तब तक थक कर मत बैठो, तब तक अवकाश छुट्टी मत लो, विश्राम मत करो जब तक कि भारत अपने पुराने गौरव पर फिर से ना पहुंच जाए, पूर्व पद पर, अपने पुराने स्थान पर फिर से पुनरासीन ना हो जाए, अपने पुराने पोस्ट पर, अपनी पुरानी जगह पर फिर से आसीन ना हो जाए, बैठ ना जाए उस जगह पर, फिर से उस पदवी पर फिर से पहुंच ना जाए, फिर ज्ञान में और विज्ञान में, जब तक वह स्वाधीन न हो जाए। जिस तरह से उसके ज्ञान को और विज्ञान को क्षति पहुंची है विदेशियों के कारण, विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, उस ज्ञान विज्ञान की क्षति को जब तक भारत पूरा फिर से ना कर ले, जब तक हम फिर से अपने ज्ञान विज्ञान को उस स्तर पर ना पहुंचा ले जिस पर वो पहले था, तब तक आराम मत करो, छुट्टी मत लो, काम करते रहो। तो बच्चों आज यहीं पे रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आगे बढ़ूंगी और आप लोगों का कमेंट अगर मुझे मिलता रहे तो मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। अगर आपको ये लगता है कि पाठ सही से आगे बढ़ रहा है और आपको समझ में आ रहा है मेरा बताया हुआ, तो प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ कमी रह गई है ये भी बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।